श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदीताय नागाननाय स्वतयाय विभूषिताय गवयच्छुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आनन्दमानन्दपरिप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगिन्द्रमीडं भवरोग्यवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। हरि ओम। शांतं शाश्वतम प्रमेयमर्गं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है वो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा एक विजन रखा गया है। मिशन 2030 उसको नाम दिया गया है। मिशन 2030 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संस्थाओं को, सभी कार्मिकों को और जितने भी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको हमको एक टारगेट दिया है, मिशन दिया है कि 2030 में राजस्थान कैसा होना चाहिए, किस तरह से भारत में सर्वोच्च या अग्रणी राज्यों में हमारे राजस्थान की क्या भूमिका होनी चाहिए। उस प्रोग्राम को आज हम यहाँ सबके सामने रखने जा रहे हैं। उसके तहत आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसी इस सभा में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमें सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हुए, हमारे बीच में पधारे हुए मुख्य वक्ता के रूप में, विशिष्ट अतिथियों के रूप में पधारे हुए पीजी कॉलेज से भाई महेश चंद जी मीना, प्रोफेसर बॉटनी, और बस्ती पीजी कॉलेज से पधारे हुए गजेंद्र जी जैन भाई साहब, अवधेश जी गोयल भाई साहब, हमारे पास में विराजमान और हमारे सहयोगी भाई गिरिराज मीना, प्रिंसिपल स्कूल शाखा, मेरे पास में ही गिरिराज जी के पास में बैठे हुए कृषि में सहायक निदेशक पद पर सुशोभित श्री सुरजान सिंह जी गुर्जर साहब, और हमारे हर काम को गति देने वाले, हर काम में सहयोग करने वाले हंसराज जी पोसवाल साहब, जो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं और हमको अहर्निश योगदान देते रहते हैं। आशीष जी जो यहाँ के विद्यार्थी हैं और हमारी कॉलोनी के यहाँ के पार्षद हैं, आशीष शर्मा, उनका हमको बहुत भरपूर सहयोग रहता है। ऐसे हमारे यहाँ पर पधारे हुए सभी जो सम्माननीय अतिथिगण हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरे स्टाफ के साथियों, विद्यालय शाखा के समस्त साथियों, प्यारे बच्चों और आए हुए सभी अभिभावकगण और अन्य जितने भी पधारे हुए हैं इस सभा में, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज की इस हमारी सभा का उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको एक विजन दिया गया है कि 2030 में राजस्थान देश के सर्वोच्च अग्रणी राज्यों में होना चाहिए हर क्षेत्र में।
हर किसी क्षेत्र में 2030 में राजस्थान किस तरह से भारत के अग्रणी राज्यों में गिना जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, राज्य सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में सभी से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। हम ये जो आज की सभा है उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है, मिशन 2030। तो क्योंकि हर विभाग को, हर यूनिट को अलग अलग इस विषय में टारगेट दिया गया है, तो हमारे जो संस्कृत के विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनको इस तरह का टारगेट दिया गया है कि इस तरह की हम गूगल मीट पर, यूट्यूब पर और प्रैक्टिकली सब तरह की इस तरह की मीटिंग्स का आयोजन करें, लोगों से मिलें, लोगों को इस तरह के सुझाव आमंत्रित करें, उनको प्रेरणा दें कि आप मिशन 2030 की साइट है उस पर भी जाएं, उस पर देखें, उस पर भी इस विषय पर बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो उनसे हम जुड़ें और अपने सुझाव दें। आप हर किसी के मन में होता है कि ऐसा होना चाहिए, विद्यालय में ऐसा होना चाहिए, महाविद्यालय में ऐसा होना चाहिए, सरकारी स्तर पर ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये अगर हमको कहीं ऐसा महसूस होता है तो हमको इस तरह के सुझाव, साइट भी दी गई हुई है, वो साइट बताएंगे आपको, उस साइट पर आप सुझाव दे सकते हैं, लिखित में आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभी आपके सामने एक रजिस्टर प्रसारित किया जाएगा, उस पर आप जो है अपने सुझाव हमको दें, उन सुझावों को आगे पहुंचाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव निश्चित एक माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचने चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी अपने अपने सुझाव, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे हमारे गणमान्य अतिथिगण हों, हम सभी अपने अपने सुझाव यहाँ दर्ज कराएं और जो साइट आपको बताई जाए उस पर भी आप इस तरह की सुझाव दें, ताकि संस्कृत शिक्षा में हम क्या उन्नति चाहते हैं, संस्कृत शिक्षा में हम आगे किस तरह का बनाना चाहते हैं हमारे शैक्षिक जगत को, उस विषय में आप सभी से सुझाव आमंत्रित हैं। मैं आप सभी को एक बार हमारी संस्कृत शिक्षा के बारे में थोड़ा इस विषय में बताता हूँ कि भाई हमारे यहाँ किस तरह का संस्कृत शिक्षा का ढांचा है, किस तरह से हमारी शिक्षा चल रही है। तो इस विषय में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में जितना भाई पूरण जी पार्षद साहब पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पूरण जी का हमारे विद्यालय और महाविद्यालय में विशेष सहयोग रहता है और ये हमारे यहाँ विद्यालय परिवार, महाविद्यालय परिवार के सदस्य हैं, सम्मानीय, आपका स्वागत है। तो संस्कृत शिक्षा में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। पूरे भारत में कुछ गिने चुने प्रदेश ही ऐसे होंगे जहां संस्कृत शिक्षा का इतना विस्तार है और निदेशक स्तर पर तो केवल एक ही राज्य है जहां संस्कृत शिक्षा का अलग से निदेशालय खुला हुआ है और संस्कृत शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिए राजकीय स्तर पर 14 पीजी कॉलेज हैं और 37 शास्त्री कॉलेज खुले हुए हैं। कुल मिला के 51 राजकीय महाविद्यालय हैं और 14 अराजकीय आचार्य कॉलेज हैं और 13 शास्त्री कॉलेज हैं। इसी तरह से विद्यालय शाखा के लिए राजकीय स्तर पर 232 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हैं और 255 प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, 920 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, 390 प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कुल 1797 राजकीय विद्यालय संचालित हैं। अराजकीय विद्यालयों में 27 वरिष्ठ उपाध्याय, 75 प्रवेशिका, 260 उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक और 13 प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कुल 375 अराजकीय विद्यालय संचालित हैं। साथ ही राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण संस्थान 1 तथा राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय संचालित हैं। अराजकीय 15 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं 82 शिक्षा शास्त्री प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित हैं। नामांकन की स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊं, संस्कृत विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में कुल 2,01,681 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और यहाँ पर जो पद हैं उनमें 13,939 पद स्वीकृत है विभिन्न संवर्गों में
जिनमें 8,625 पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं। विभाग में 5,314 पद अभी रिक्त हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए, संवर्धन के लिए राज्य स्तर पर बहुत सारे विद्वत सम्मान समारोह, विद्वत सम्मान एवं शिक्षार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए विभिन्न स्तर पर विद्वानों को प्रोत्साहन हेतु उनके सम्मान की व्यवस्था है, जिनमें संस्कृत साधना शिखर, संस्कृत साधना सम्मान, संस्कृत विद्वत सम्मान, संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार, विशेष सम्मान, मंत्रालय कार्मिकों का श्रेष्ठतम सम्मान, आचार्य, शास्त्री, एमए आदि कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्मान, वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका विद्यालयों में 3 स्थानों तक वरीयता प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के लिए पुरस्कार, बोर्ड परीक्षाओं में परिणामगत सर्वोच्च सूचकांक प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए प्रशस्ति सम्मान। इस तरह से बहुत सारे सम्मान संस्कृत शिक्षा में। विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा BSTC, BEd आदि कोर्सेज में विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए भी संबल हेतु 2,000 रुपये प्रति महीना शिक्षा शास्त्री करने वाली ऐसी महिलाओं को भी विशेष राशि प्रदान का कार्यक्रम है। इसी तरह से पद्माक्षी इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। आपकी बेटी योजना के तहत यहाँ 9 से 12 की छात्राओं को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की जो छात्राएं हैं उनके लिए विशेष योजना चलाई गई है, जिसमें जिन छात्राओं को लाभान्वित किया गया है वो इस तरह से कक्षा 9 से 12, 18-19 में 82 छात्राएं, 19-20 में 124, 20-21 में 101, 22-23 में 150। इसी तरह कक्षा 1 से 8 तक 18-19 में 118, 19-20 में 126, 20-21 में 140 और 22-23 में 273। इस तरह से जो आपकी बेटी योजना है उसमें विभिन्न योजना और भी योजनाओं के तहत छात्राओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी तरीके से एक योजना राज्य सरकार की योजना है ट्रांसफर वाउचर योजना। उसके तहत विद्यार्थियों को विद्यालय महाविद्यालय तक पहुंचने के लिए विशेष प्रकार से एक यात्रा भत्ता दिया जाता है। उसमें भी वर्षवार जो है छात्र लाभान्वित छात्र छात्राओं की संख्या इस तरीके से है। 1 से 5 तक के 1 किलोमीटर से दूर से आने वाले बच्चों के लिए 10 रुपये प्रति उपस्थिति, वर्ष में अधिकतम राशि 3,000। 2021-22 में 5,759 विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। 6 से 8 राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 2 किलोमीटर से अधिक से आने वाले बालक बालिकाओं के लिए 15 रुपये प्रति उपस्थिति, कुल 3,000, अधिकतम देय राशि 5,080 इसमें जो है लाभान्वित किए गए हैं। इसी तरह से 9 से 12 के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 5 किलोमीटर से अधिक दूर से आने वाले बालिकाओं के लिए 20 रुपये प्रति उपस्थिति और 1 वर्ष में जो देय राशि है वो 1400 से ज़्यादा नहीं, कुल मिलाकर 312 छात्राओं को इसमें लाभ प्रदान किया गया है। ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए चलाई जा रही है। हम सभी का विशेष ये दायित्व बनता है कि बच्चों को इस विषय में जागरूक करें और बच्चे भी अपने शिक्षकों से इस विषय में पूछताछ करके और इन योजनाओं का लाभ लें। ऐसी एक योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसके तहत 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, जिसमें हमारे यहाँ से भी गत वर्ष भी एक छात्रा को स्कूटी मिली, पूजा मीना को। और बहुत सारे बच्चे इसलिए रह जाती है क्योंकि उनका नाम तो होता है लेकिन वो STC करने के लिए चली जाती है, तो फिर वो यहाँ से रह जाती है। अन्यथा चयन के समय काफ़ी बच्चे हमारी इसमें सिलेक्शन होती है। इस समय भी करीब 20 छात्राओं का चयन है स्कूटी में, लेकिन उनमें से फिर STC में चले जाने के कारण वो रह जाती है क्योंकि लाभ एक ही जगह उसको मिल पाता है। ऐसे ही देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है, इसमें भी 50% से ऊपर प्राप्त करने वाली छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फिर मेरिट के क्रम से जिनका सिलेक्शन होता है उनको स्कूटियाँ प्रदान की जाती है। इसी तरीके से सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था है। बच्चियों के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए उनको सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय में ये फ्री में जो है नैपकिन बांटे जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है। 1 से 12 तक छात्र छात्राओं को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। लैपटॉप वितरण योजना है। लैपटॉप वितरण की योजना जिला स्तर पर 2 लैपटॉप संस्कृत शिक्षा विभाग के बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को दिए जाते हैं। इसी तरह से निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है, जिसमें 200 रुपये प्रति छात्र सिलाई सहित उनको ये
दिया जाता है। मिड डे मील में 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। बाल गोपाल दुग्ध योजना 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इस प्रकार से राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। मेरा सभी से निवेदन है कि इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हुए इस विद्यालय और महाविद्यालय में छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लाभ लें, अपने गुरुजनों से संपर्क में रहें और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो नेट पर सर्च करके उन योजनाओं को देखें, स्वयं भी देखें, छात्र गुरुजनों से संपर्क करें और सभी विद्यार्थी को, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी विद्यार्थी आज सरकार की किसी योजना से वंचित नहीं है। सभी के लिए कुछ न कुछ योजना जरूर यहाँ संचालित है। ऐसी योजनाओं का लाभ लें और अपने अध्ययन में विशेष रुचि रखें। विभाग की विशेष उपलब्धियों के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालूं।